बुद्धि भाव ना भाव, परंतु बंद स्थान मत खोजो। ऐसे ऐसे श्रावक मिलते मुझे। एक गांव में गया, विशाल धर्मशाला पड़ी, वो ट्रस्टीगण आ गए, बोले महाराज जी वहाँ रुकना आपको। हमने कहा जाओ सुब्रसार पास। बात ऐसी थी कि 5 लाख दान ले चुके थे उससे। तो धर्मशाला की जगह कहाँ ठहरा रहे थे मालूम? उस आदमी घर में। मुझे मालूम चल गया कि जीव ज्ञानी क्यों प्रेशर डाल रहा, ललित क्यों प्रेशर डाल रहा, वहाँ चलो मारे वहाँ चलो। हमने कहा सुब्रसार जरूर कोई ना कोई काला है दाल में, ये दान ले चुका होगा तो उसको बेचारे को ऐसे पहले बोला होगा। मित्र, सामाजिक व्यवस्था अपने स्थान पर है, और मुनियों की व्यवस्था अपने स्थान पर है। इनकी साधना में सहकारी बनना। हे मित्र, हे मित्र, इनको बाध्य मत करना, इनको बाध्य मत करना, इनको बाध्य मत करना, इनको बाध्य मत करना, इनको स्वतंत्र बहने दो, स्वच्छंद नहीं होने देना। बस हो भैया, इनको ऐसा समझाना पड़ता है, बड़े ज्ञानी लोग हैं लोग। हो देखो माता जी के मन में कितनी प्रीति बुंदेलखंडी सुनने की। यानी वो बोल रही, बोले सदैया बधैया का क्या हुआ है। यानी वास्तव में जो हमेशा मंदिर आते हैं उन्हें पता रहता है मंदिर में कहाँ कैसा क्या करना है। मित्र, संजय भैया, जिसने कोई संतान को जन्म न दिया हो उस व्यक्ति को कभी मंच में खड़ा मत कर देना कि भाई बोलो पुत्र कैसे रहना चाहिए। वो इतने बढ़िया लेक्चर देगा कि मालूम चला कि उसके लेक्चर सुन लिए ना तो जिसका बेटा है उसके प्राणी निकल जाए। बेटा जो जन्म देता है, मुझे मालूम है जिनने आज तक कोई दीक्षाएं नहीं दी, कोई शिष्य नहीं बनाए, वो लोग मालूम शिष्यों में दोस्त खोजते, गुरु में भी दोस्त खोजते हैं। बेटा चिंता मत करो, तुम एक बार गुरु बन के आओ और शिष्य बना के देखो, तब तुमको मालूम चलेगा जीवन कैसे जिया जाता है। बंजा स्त्री से संतान की पीड़ा का कष्ट मत पूछना, निष्पुत्री से पुत्र का दुलार का आनंद क्या हो तो उससे मत पूछना। ऐसे मित्र जिसने कोई शिष्य न बना, न स्वयं शिष्य बना हो न शिष्य बनाए हो, उस व्यक्ति से जिनवाणी में शिष्य और गुरु के संबंध के बारे में कुछ मत पूछना। ध्यान रखना। अभी आप डॉक्टर साहब से बेटे के बारे में पूछ सकते हो, पर अरंत से मत पूछना। अरंत से इतनी पूछना बेटा पिताजी का पैसा कैसे बर्बाद करना पड़ता है। हाँ, वो बच्चों से अच्छा बनता है। 50 प्रकार के बहाने बना करके उनकी जेब खाली कराना उनसे बनता बच्चों से, लेकिन जिस दिन कमाते बनेगा ना उस दिन कैसे निकालना पड़ता है तब उसको पता चलेगा। ये बराबर है क्या? तो बधैया रहता ना, सदैया तो उसको पता रहता है मंदिर की क्या व्यवस्था होती है। बधैया भादों भर में आता है और जो रोज पूजा करता है उसके दोष निकालता है। देखो ये अशुद्ध पड़ता है, देखो ये क्या करता है, अरे इनको हटाओ, तुम तो रोज करते, मुझे करने दो। भादों में आते मात्र। दिलीप भाई सदैया की बधैया हो, सदैया हो, ठीक है तो फिर खड़े रहो। तो बधैया लोग जो है ना उनको भी तुम स्थान देना, सदैया लोगों से कह देना बधैया लोगों को जरूर स्थान देना। कम से कम हो सकता है भादों में मन लग जाए तो सदैया बन जाए। पर हे बधैयो, तुम सदैयों को मत डांटना, क्योंकि तुमसे मंदिर नहीं चल रहा है। तुम तो बधैया हो, 10 दिन बाद गोल हो जाओगे, इन सदैयों से ही मंदिर चल रहा है। ओहो, व्याख्यान सीखो भाई ललित। ओहो, मालूम एक और होता है, वो जबलपुर में मेरा चातुर्मास था। एक वकील साहब अब बड़ी समाज है तो हर 4-5 दिन में एक सभा में भाषण करते मिलते थे मुझे। तो जैसे यहाँ एक दिन डीवीडी काशीलाल भाषण कर रहे थे, मैं सब पता सुन लेता हूँ सब।
तो वो मंदिर पूरा भरा हुआ था, समझ गए क्या। तो ऐसे जबलपुर में लाडगंज मंदिर की धर्मशाला भरी रहती थी हर 4-5 दिन के अंदर। बोले क्यों, इतनी बड़ी समाज है तो कोई ना कोई तो ऊपर जाता था ना, तो वकील साहब भाषण करने आते थे। तो कुछ लोग उसमें ऐसे होते थे जो कभी मंदिर नहीं आते थे, वे बेचारे मरैया हैं, मरने पर आते हैं। ओहो, जब किसी की मृत्यु होए तो फिर मंदिर में बैठने आना, दर्शन कराने के लिए आते ना पंचायत। ओहो, वे बेचारे मरैया हैं, उन मरैयों को भी स्थान दो। हो सकता है दूसरे के मरे की बातें सुनते सुनते उसको बैराग हो जाए तो सदैया बन जाए। ओहो, अब वर्धमान पांड्या जी, सबसे विचित्र होता है एक और, अनंत चतुर्दशी के दिन पता नहीं जैन समाज की क्या परंपरा है, वो गोलक खोलते हैं। मंदिर की गोलक कई जगह अनंत चतुर्दशी खोलते हो, ये सबके उपास है, खाली है, चलो पैसे गिन लो। मित्र एक काम करो, एक आध दिन आगे पीछे कर लिया करो, वही तो उपास का दिन होता है, अनंत चतुर्दशी का दिन है, और उसी में किलकिन होने लगती है। तो कुछ लोग मालूम साल भर नहीं आए, पर जब मंदिर का लेखा जोखा होता ना तो लड़वे जरूर आए। लड़ैया लड़ैया, वो है लड़ैया। अब अशोक भाऊ पता नहीं संगपति लड़ैया की बधैया, मित्र वो लड़वे जरूर आए, पर ऐसे लोगों को स्थान देना, बल्कि सम्मान के साथ उनके लिए तो स्वागत की माला रखना, उनके लिए इतनी माला पहनाना ना, इतनी माला पहनाना कि वो खुश हो जाए तो लड़ैया सदैया बन जाए। बैठो सब लोग। हे मित्र, सत्य यही है, बातें वे ही ज़्यादा करते हैं जिनके पास काम नहीं होता है। जिनके पास काम होता है उन्हें बातों के लिए समय कहाँ है। जो साधुचर्या का पालन करता है उसको तो 28 कृतिकर्म के लिए समय है। जो साधुचर्या के पालन से प्रयोजन नहीं है वो दुनिया की बातें करता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे श्रमण, हे श्रमण, मुहुः प्राचार्यम संज्ञानम पश्चिन भगवान यथा स्थान। ये कितना गहरा शब्द है। हे श्रमण, हे साधक, यथा स्थानम संज्ञानम पश्चिन भावान, स्वरूप को जान करके। 70 में 176 में कह दिया मणि बन करके। अब कह रहे हैं, हे श्रवण, तू क्या करे, तत्व को जान करके, पश्चन संज्ञान अच्छी तरह से जान करके, मुहु, मुहु मुहु का अर्थ होता बार बार, मुहु मुहु यानी बार बार, मुहु प्राचार्यम, तू क्या कर मुनि बार बार, संज्ञानम प्राचार्यम सम्यक ज्ञान को बढ़ाए। दीक्षा लेते ही राकेश भैया अवृत्ति वृत्त मादा है, अवृत्ति को वृत्ति बनना चाहिए। वृत्ति बन के क्या करोगे, कपास खातोगे क्या कि मावा घोटोगे, नहीं, अवृत्ति को वृत्ति बनना चाहिए। वो वृत्ति ज्ञान प्राणा, वृत्ति को ज्ञान में लग जाना चाहिए। ज्ञान में लगोगे ना तो स्वयं भगवान बन जाओगे। संप्रसार्य प्रसार्य संज्ञानम, सम्यक ज्ञान का प्रसार करके, ज्ञान को प्रचार करके, ज्ञान को फैला करके, यथा स्थान, कैसा, यहाँ का नहीं, यथा स्थान, जैसा वस्तु स्वभाव है, जैसा पदार्थ का धर्म है, वैसा ज्ञान प्राप्त करना, वैसा तत्व को समझना। यथा स्थान प्रीत्य प्रति नाकृत्य। ये तो कई दिनों का विषय है भाई। प्रीत्या प्रीति निराकृत्य, प्रीति अप्रीति, भागचंद भैया दोनों से दूर हो जाइए। अप्रीति यदि कष्ट देती है तो मित्र से कोटि गुना प्रीति कष्ट देती है। अप्रीति हो गई ना देवेंद्र काला, तो आप ऐसा हो कि इंदौर काला से मुझे दूर बैठना है, बस हो गया तुम्हारा काम, उसको तुम भूल जाओगे। पर उस बच्चे का चेहरा देखने की प्रीति हो गई ना, तो मित्र तुम न दिन में रोटी खा पाओगे, न रात्रि में सो पाओगे।
वो तुम्हारी हालत बिगड़ेगी कि जहाँ देखोगे वही चेहरा देखेगा। विश्वास ना हो तो श्री राम से मिलो। सीता को बार बार देख रहे थे, पत्ते पत्ते से खोज रहे थे। इसलिए कैलाश भैया सबसे ज्यादा घातक इस आत्मा कोई है, उसका नाम प्रीति है। मित्र, आप जैसा समझदार ज्ञानी जीव यदि दिगंबर मुनि 16 वर्ष की उम्र में बन गया होता, आज देश का कितना महान आचार होता। पर सासू की बिटिया की प्रीति ने बाल सफेद कर दिए, पर भाव सफेद नहीं होने दिए। वो डीबी काचला मुस्कुरा रहा इसलिए जैसे कि बोले मेरा तो स्थान ही नहीं है कहीं। हे मित्र, इतना सुंदर तू संचालन करता है, वो देश का जज है, तुम दोनों प्रतिभाशाली लोग हो। देवेंद्र का तू क्यों छुपा बैठा है? तेरे बाल पे तो केस भी नहीं बचे, तेरे सिर पर तो मित्र तो केस लुंचने की कष्ट नहीं होता। हमारे सरवार सागर से पूछो, वो तो सोचते कि ऐसे मेरा सिर कब हो जाए। हे मित्र, आप कल्पना करो, आप मुनि क्यों नहीं बने? अब प्रीति के कारण नहीं बने कि प्रीति के कारण नहीं बने? सत्य है मित्र, ये आपका उपहास नहीं, आपकी हंसी नहीं है, ये ध्रुव सत्य है। प्रीति के कारण तुम भगवान मुद्रा को प्राप्त नहीं कर सके। बैठो, क्षमा करना आप हो गए। अरे बोले महाराज जी बुजुर्ग लोगों को खड़ा कर देते हैं, अब क्या करें, बच्चे आप लोग भेजते नहीं तो बुजुर्गों को तो खड़ा करना ही पड़ता। क्योंकि महेंद्र को लगता कि महाराज ना बन जाए मेरा बच्चा, सो बेचारे को स्कूल भेज देते हैं। प्रीत्या प्रीति निराकृत्य, प्रीति अप्रीति का निराकरण करके ध्यायेत आत्मान मुनि। हे मुनि, ध्यायेत अध्यात्म, अध्यात्म का ध्यान करो। मित्र, समय हो गया, इस पर मैं पुनः चर्चा आपसे करूंगा यदि पर्यारहित तो। बड़ा गहरा शब्द है, ध्यायेत अध्यात्म मुनि। राकेश भैया, अध्यात्म मुनि, आत्मा से बाहर और किसी को नहीं ध्याना, एकमात्र निज आत्मा के पास रहना, इसका नाम ही अध्यात्म है। जाओ, इसलिए मित्र 10 दिन तक सबसे दूर हो जाना, प्रीति से भी अप्रीति से भी दूर होकर के अध्यात्म का ध्यान करना। अवसर मिला है, अवसर मिला है, इसे खो मत देना। मित्र कितना ध्यान मालूम, जितने शिवरार्थी यहाँ के बाहर के जहाँ के भी हों, 10 दिन के लिए तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें अपने खाने की चिंता नहीं है, चिंता करने वाले दूसरे तैयार हो चुके हैं। ओह आश्चर्य, 10 दिन के लिए तुमने साधना का मन किया तो पूरा औरंगाबाद चिंता में डूब गया कि भैया इनकी चिंता मुझे करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ 24 घंटे मेरे साथ चलो, जीवन भर के लिए पूरा देश तुम्हारी चिंता करेगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। परम समृषि भाव से युक्त वीतरागी निगंत तपोधन धरती के देवता, ऐसा श्रवण ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग भूत श्रवण की व्याख्या करते हुए यहाँ पर 243 नंबर की गाथा में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे साधक, यदि कर्मों से मोक्ष चाहता है, हे साधक, कर्मों से मोक्ष चाहता है तो जिन सूत्र पर सूत्रपात कर उत सूत्र से आत्मा की रक्षा कर।
ये गंभीर दृष्टि है कि साधक कर्म चपड़ा के उद्देश्य से साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है। सभी शरणार्थी भी ध्यान रखना, यदि आप भी यहां साधना के उद्देश्य से आए हैं मित्र, वह श्रवण को लक्ष्य करके कह रहे कि आप जनक जननी से ऐसा कह के नहीं आए कि हम किसी से राग द्वेष भी करेंगे। आप ऐसा बोल के आए हैं, आत्मा में निष्ठ होकर के आत्मा का अनुष्ठान करेंगे, इस उद्देश्य से मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं। और जैसा कह के आया है जीव, यदि वैसा नहीं करता है तो पूरा जीवन उसका असत्य के साथ जीता है, और असत्य के साथ जीता है, इसका निर्णय अंतिम समाधि का काल होगा। वो काल ऐसा होगा कि जिस काल में लोग नमोकार सुनाएंगे पर आपकी नमोकार के प्रति सुनने की भावना नहीं होगी। संभल के समझना, अंतिम श्वास में सुनाने वाले सुनाने की इच्छा रखे पर सुनने वाले की इच्छा नहीं है तो सुनाने वाला समाधि नहीं कराएगा। सुनाने वाले का उपयोग लक्ष्य मां सुनाने तक ही है, लेकिन सुनने वाले का लक्ष्य सुनने का है तो समाधि है। इसलिए यहां बैठ करके ये निर्णय करना है, हम 10 दिन शिविर में बैठने नहीं आए हैं, हम साधु की साधना करने आए। और साधु की साधना के लिए नहीं आए हैं, हम समाधि की साधना के लिए आए हैं। उस समाधि की साधना के लिए ही नहीं आए हैं, हम निर्वाण की साधना के लिए आए। इसलिए किसी को ये न कहना पड़े कि आप ऐसा करो, क्योंकि विश्वास की साधना है, डंडे की साधना नहीं है। व्यवस्थित रहना, किसी को व्यवस्था ना बनाना पड़े, इस सूत्र पर ध्यान रखना। और ये सूत्र अंतिम दिन तक तुम्हारा गूंजता रहना चाहिए कि व्यवस्थित रहना, किसी को व्यवस्था ना बनाना पड़े।